जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी अपने YouTube चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास कई मैसेज आए, कई क्वेरीज आई और वो लोग केवल एक ही चीज़ जानना चाह रहे हैं कि यदि कोर्ट मैरिज करनी है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के जैसे कि एक तो प्रोसीजर है कि आप जिसमें मिनिमम 30 दिन का टाइम लगता है। 30 दिन का समय होता है। किसी भी जो नियरेस्ट आपके एसडीएम साहब बैठते हैं वहाँ पर आप एप्लीकेशन फाइल करके 30 दिन के बाद जो भी वक्त मिलता है उस पर लड़का और लड़की और गवाह जा कर के शादी कर सकते हैं। लेकिन आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मुझसे पूछा गया था कि यदि हम कम वक्त में कम समय में शादी करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों, 3 से 4 घंटे में भी आप शादी कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे की जो शादी होती है, रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं कि इसमें कम होंगे। डॉक्यूमेंट्स की जो आवश्यकताएं होती हैं वो तो इसमें भी वही रहती है। लड़की की उम्र 18 वर्ष होना ही चाहिए। यदि वह 18 वर्ष से एक दिन भी कम है तो कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती। दूसरा, लड़के की उम्र जो है वो भी 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एज प्रूफ में उनकी 10th की मार्कशीट इसमें इंक्लूड हो सकती है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट काम में लिया जा सकता है। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, यदि फोटो पहचान पत्र बनाए तो वो हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ये रिक्वायरमेंट आपकी आईडी प्रूफ में होती है। इसके अलावा आपके पास गवाह होने चाहिए। पासपोर्ट साइज की कलर फोटो इसमें चाहिए। और 3 से 4 घंटे में ये शादी जो होती है हो जाती है। कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि इसमें जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं जहाँ पर हमें पेश किया जाता है, क्या वहाँ पर किस तरह से बयान लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग फिल्मी दुनिया में ही खोए रहते हैं और वो सोचते हैं कि जैसे फिल्मों में हम जाते हैं वहाँ पर शपथ ली जाएगी, बुक रखी जाएगी, हमसे बयान किए जाएंगे, कटघरे में हमें खड़ा किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो भी बयान होते हैं वो पहले से ही आपके जो एफिडेविट बनते हैं उनमें लिखे जाते हैं। इस पर आपके सिग्नेचर होते हैं। एसडीएम साहब, जज साहब केवल उनको वेरीफाई करते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है कंप्लीट आप पूरी कर पा रहे हैं या नहीं, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की डिटेल इसमें चेक की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको वहाँ कटघरे में खड़ा किया जाएगा और बयान लिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई कैसा है, क्यों है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार छोटी मोटी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर ली जाती है, पूछा जाता है उसमें भी। बाकी ऐसा कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होता है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे जो घर से भागकर शादी करते हैं रात भर यही सोचते रहते हैं कि सुबह कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह से हम करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, एक कॉल बार बार आ रही है, डिस्टर्ब सी कर रही है मुझे। फोन को आप बाहर ले जाओ, थोड़ा दूर कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है वही पूरी करनी होती है आपको। उन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद आपका वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट होता है जो आप कहीं से भी आपसे देख सकते हैं, नेट पर निकाल सकते हैं। और जो बच्चे जिनको कि डर है कि बाद में घर वाले मार पिटाई करेंगे या पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे, तो वो हाई कोर्ट से भी जो है प्रोटेक्शन ले सकते हैं। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन आ गए हैं इसमें। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि जैसे मान लो कोई लड़का लड़की, कोई व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है तो क्या वो दूसरी शादी कर सकता है। तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। यदि वो पहले से शादीशुदा है और आप फिर उससे शादी कर रहे हैं तो वो शादी सुनने हैं, वैलिड नहीं है।
और शिकायत होने पर दोनों को सज़ा भी हो सकती है, तो ऐसा काम ना करें। कईयों ने मुझे पूछा कि भाई जैसे कि ये एफिडेविट पे भी शादी करवा देते हैं, तो क्या वह शादी वैलिड है? तो दोस्तों, शादी वैलिड है या नहीं, मेन है कि आपने जो प्रोसीजर लिया है, लीगल स्टेप लिए हैं, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो कोर्ट में जाता है, तो शादी तो पहले ही कर ली जाती है। यदि पहले नहीं भी करते तो आर्य समाज में पहले शादी करके उसके बाद आपको जो है कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो एफिडेविट वाली शादी आप ना करें। खर्चा जब आपका लग रहा है तो कानूनी कार्रवाई प्रोसीजर के जरिए ही करें। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 7838175517 मेरा कांटेक्ट नंबर है। सुबह 7 से शाम को 7 तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर को अपनाएं, प्रोसीजर के अनुसार शादी करें। और उन लड़के लड़कियों को भी मेरी सलाह है जो शादी करने जा रहे हैं, हो सके तो अपने पेरेंट्स को आप बताएं, उनको साथ लें और उसके बाद शादी करें। और कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है कि पेरेंट्स एग्री नहीं हैं, तो आप यदि बालिग हैं, 18 और 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, आपस में सहमत हैं, तो आपको शादी करने से कोई भी रोक नहीं सकता। भारतीय कानून आपकी सहायता करेगा, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। तो डरे नहीं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। और एक क्वेश्चन ये भी था कि पहले से शादीशुदा व्यक्ति यदि दूसरी औरत से शादी करता है तो उससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं, या दूसरी जो बीवी है, क्या उसका कानूनी राइट होता है उसकी संपत्ति में या किसी प्रकार का? तो दूसरी बीवी का कोई कानूनी राइट नहीं होता है। हाँ, संतानों का हक है पिता की संपत्ति पर, बाकी दूसरी पत्नी का उसमें कोई कानूनी अधिकार उसमें नहीं बनता है। हाँ, वो पहली बीवी दूसरी पर केस भी कर सकती है यदि छुपा करके शादी की गई है, या दूसरी बीवी को भी नहीं बताया गया है कि वो पहले से शादीशुदा और शादी करता है, तो वह भी उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो कोई भी ऐसा इलीगल काम ना करे। ये एक दिन का काम नहीं है, लाइफ टाइम का संबंध है, रिलेशन है। तो इस संबंध रिलेशन को सिक्योर, सुरक्षित बनाने के लिए लीगल तरीके से ही कार्रवाई करें। मैं या मेरे जैसे एडवोकेट आपके आसपास भी होंगे, उनसे आप सलाह लें और सलाह लेकर के ही आगे स्टेप बढ़ाएं। ये ना हो, कई बार कई केस हमने देखे हैं, जैसा कि मैं एडवोकेट हूँ, कोर्ट में हम देखते हैं कि लड़की शादी के बाद घर वालों के प्रेशर में आकर बयान बदल देती है और लड़के की जो लाइफ है वो तबाह हो जाती है। तो ऐसा ना करें, ये एक दिन का काम नहीं, जल्दबाजी ना करें, तसल्ली से सोच समझ कर सारा काम करें। तो आज के लिए इतना ही। और किसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7838175517 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर चैम्बर में भी व्यक्तिगत रूप से इस मैटर में या दूसरे किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।